हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जो है एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में अध्ययन किया। इसके बाद वाली जो टॉपिक है यह है मात्रक पद्धतियाँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रक पद्धतियाँ क्या होती हैं या कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी होती हैं, यह हम लोग इस वीडियो में इसका अध्ययन अच्छे से करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें अगर आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख लिए और बहुत अच्छे से अगर आप तैयार कर लिए, इसको पढ़ लिए, तो समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम में पक्का 100% यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, या बहुविकल्पीय प्रश्न हो या लिखित में आए, यहाँ से आते ही आते हैं। तो इसके लिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखेंगे। यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को डेली मैं आपके एग्ज़ाम से संबंधित कंटेंट को तैयार करके आप लोगों को अच्छा जो है कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। देखिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं मात्रक पद्धतियाँ, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रक पद्धतियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। यानी भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहला है सीजीएस पद्धति, दूसरा है एफपीएस पद्धति, तीसरा है एमकेएस पद्धति, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इसी को एसआई कहते हैं। ठीक है, अब यह 4 पद्धतियाँ सीजीएस क्या होती हैं, एफपीएस क्या होती हैं, एमकेएस पद्धति किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी एसआई किसे कहते हैं, इसमें हम लोग एक एक करके चलिए अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें से हम लोग पढ़ेंगे सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति यानी देखिए सीजीएस पद्धति यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। अब यह क्या होता है, यानी सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड और पद्धति यानी कि सिस्टम। ठीक है, तो कोई फुल फॉर्म पूछे तब भी आप लोग इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्या होते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। यह जो पद्धति है सीजीएस, इसका दूसरा नाम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी इसे ही कहा जाता है। इस नाम को भी आप लोग याद रखिएगा। अगर कहीं क्वेश्चन में सीजीएस ना लिखकर फ्रेंच या मीट्रिक दे दिया तो भी आप इसको आसानी से लिख लो, इसलिए आप सीजीएस इसका दूसरा नाम भी याद कर लीजिए, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके बाद सेकेंड वाला पढ़ेंगे। सेकेंड क्या है, तो सेकेंड है एफपीएस पद्धति, यानी एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड पद्धति यानी सिस्टम, यानी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यह पद्धति एफपीएस क्या होती है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड होते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। यानी अगर एफपीएस के स्थान पर आपको ब्रिटिश पद्धति पूछे कि ब्रिटिश पद्धति क्या होती है, तो भी आप बता दें एफपीएस को ही ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। तो आप एफपीएस का ही पूरा जो है परिभाषा लिख कर आएँ। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड होते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ दिया गया है लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः, तो उसी को हमने क्या किया, इस प्रकार आप लिख सकते हैं आसान भाषा में, यानी कि आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे लंबाई को फुट
और द्रव्यमान को पाउंड, समय को सेकेंड। इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने सेकंड में पढ़ा, और थर्ड वाला देखिए। थर्ड क्या है? MKS पद्धति, यानी M मतलब मीटर, K किलोग्राम, S सेकेंड पद्धति यानी सिस्टम। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सिस्टम। अब MKS पद्धति क्या होते हैं? देखिए, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। यानी यह MKS जो पद्धति है, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। जैसे कि इसके पहले वाले में, सेकंड वाले में हमने लिखकर बता दिया, तो उसी प्रकार आप भी लिख सकते हैं। जैसे लंबाई का आप लिख सकते हैं मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का लिख सकते हैं सेकंड, यानी उस प्रकार से आप उसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? SI पद्धति, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। SI पद्धति इसी को कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अब ये देखिए, सन 1906 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में, सन 1906 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में SI को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, सन 1906 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल यानी इंटरनेशनल मापतौल के अधिवेशन में SI को स्वीकार किया गया था, जिसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। अब देखिए, अर्थात अगर हम इसको और अच्छे से बताएं तो समझिएगा, वास्तव में यह पद्धति MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धित, इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड यानी रूप है। यानी वास्तव में अगर यह देखा जाए तो यह पद्धति जो है MKS पद्धति का ही संशोधित रूप और परिवर्धित जो है रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। तो ये 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं? देखिए, SI के 7 मूल मात्रक यानी 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। पहला लंबाई यानी लेंथ का मूल मात्रक मीटर। दूसरा द्रव्यमान मास का मूल मात्रक किलोग्राम। तीसरा समय टाइम का मूल मात्रक सेकेंड। चौथा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का मूल मात्रक एम्पियर। ताप टेम्परेचर का मूल मात्रक केल्विन। ज्योतिष तीव्रता ल्यूमिनोस इंटेंसिटी का मूल मात्रक कैंडेला। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मूल मात्रक मोल। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट में हम लोग इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे, यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योतिष तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसको हम एक एक हेडिंग के माध्यम से पढ़ेंगे। लेकिन लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर किसे कहते हैं, किलोग्राम किसे कहते हैं, सेकंड किसे कहते हैं, यानी एक एक करके हम पूरे वीडियो को, पूरा 7 पार्ट आप लोगों को, 7 भाग इसके आपको डिफाइन करा देंगे। तो अभी आप लोग अगर चैनल पर नए हों तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक हम आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करा दें और आप लोग पूरी तैयारी बढ़िया से कर लें। इस पर हम क्वेश्चन भी पूरा आपको करवा देंगे, बट इसको थोड़ा ख़त्म हो जाने दीजिए थ्योरी, उसके बाद हम क्वेश्चन भी इस पर करवा देंगे। तो आप लोग अभी जो लोग चैनल पर नए हैं, जाके चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर, बाय बाय।